हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदू लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदू लॉ जो कि हमारा फैमिली लॉ पेपर फर्स्ट है। फैमिली लॉ के दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर हमारा हिंदू लॉ जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और सेकेंड पेपर मुस्लिम लॉ है। तो चलिए आज हम लोग हिंदू लॉ में देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, आखिर हिंदू लॉ क्यों लाना पड़ा, आखिर क्या व्यवस्था थी जिसकी वजह से हमें हिंदू कोड बिल लाना पड़ा, और ये कब अस्तित्व में आया और इसकी क्या क्या आलोचनाएं क्या की गई, और फिर आखिरी में किस रूप में अधिनियमित होकर हमारे समक्ष आया। तो इस सबको कंक्लूड करते हुए आज हम शॉर्ट में देखेंगे। तो चलिए, जिन्होंने भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलते हैं, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू कोड बिल से पूर्व की अवधारणा देखेंगे सबसे पहले। तो चलिए, हिंदू कोड बिल से पहले हिंदू धर्म में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण जैसे इत्यादि विषयों के संबंध में हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। और ये व्यवस्थाएं कैसी थी? तो ये उस समय की रूढ़ि प्रथा, धर्म ग्रंथ और पूर्व से मौजूद परंपराओं पर आधारित थी। यानी उस समय हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र में जो भी समाज के लोग थे उन सभी की अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी। वो लोग खुद के हिसाब से अपना एक रीति रिवाज बना के रखे थे जो निरंतर हजारों हजार साल चलते चलते रूढ़ि प्रथा का रूप ले लिया। और वो लोग उन विषयों पर धर्म ग्रंथ से भी शासित करते थे खुद को। जैसे कि उस समय जो ऋषि मुनियों द्वारा जो भी ग्रंथ वेद पुराण दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग भी अपने आप को शासित करते थे। और दूसरा, अगर जिनको ग्रंथ समझ में नहीं आता था वो कुछ ज्ञानी लोगों से भी पूछते थे और अपनी समस्याओं का समाधान करते थे उस समय। और दूसरा कि वो पूर्व से मौजूद अगर कोई परंपरा चली आ रही है तो उस पर भी आधारित थी। कैसे कि जैसे हम लोग देखते हैं कि वो जैसे कि कोई ऐसी परंपरा है जो हमारे घर में वर्षों से चली आ रही है कि हमारे दादाजी ने भी उस परंपरा को फॉलो किया, फिर हमारे पिताजी भी ने किया, तब हम भी करेंगे और हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी उसी परंपरा से उस मैटर को फॉलो करता जाएगा। जैसे चलते हैं आगे देखते हैं हम लोग। और उस समय की कई समस्याओं में से एक समस्या ये भी थी कि उस समय महिला और बेटियों को कोई अधिकार ही नहीं दिया जाता था। उन्हें मुक्त संचरण तक का अधिकार नहीं था। वो अपने घरेलू कामकाज तक में ही सिमट के रह जाती थी। घर परिवार घर के कामकाज में ही रह जाती थी। उन्हें बाहर निकलने तक का मौका नहीं दिया जाता था। नहीं बाहर निकल के वो कोई कामकाज कर सकती थी, ना ही किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकती थी। वो सिर्फ अपने घर के चार दीवारों के अंदर सिमट के रह जाती थी। और उन्हें कोई सांपत्तिक अधिकार भी नहीं था। उन्हें किसी भी संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। और दूसरा कि उनको उत्तराधिकार तक का अधिकार नहीं था। उस समय उत्तराधिकार सिर्फ पुरुषों को दिया जाता था। उत्तराधिकार का हक सिर्फ पुरुषों का था। महिला और बेटियों को तो उत्तराधिकार तक का भी हक नहीं था। और उन्हें दत्तक ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं था। दत्तक ग्रहण केवल विवाहित पुरुष के माध्यम से किया जाता था, और वो भी सिर्फ जो मेल चाइल्ड होते थे सिर्फ उनका कर सकते थे। फीमेल चाइल्ड का तो दत्तक भी नहीं किया जाता था। और मेल चाइल्ड में भी जो उच्च जाति के बच्चे थे सिर्फ उनका दत्तक लिया जाता था। नीचे तबके के जो बच्चे थे उनको दत्तक के रूप में भी ग्रहण नहीं किया जाता था। और महिलाएं तो दत्तक ग्रहण कर ही नहीं सकती थी, सिर्फ विवाहित पुरुष दत्तक ग्रहण कर सकते थे। और महिलाओं को तलाक संबंधी अधिकार भी नहीं था। यानी उस समय व्यवस्थाएं कैसी थी कि जो पुरुष थे वो बहु विवाह का प्रचलन था। वो एक से अधिक विवाह कर लाते थे। पर महिलाएं तलाक भी नहीं ले सकती थी क्योंकि ऐसी कोई प्रचलन भी नहीं थी उस समय, और ना ही ऐसी कोई व्यवस्थाएं थी जो वो तलाक ले ले। तो उस समय बहु विवाह का भी प्रावधान था। और विवाह केवल एक धार्मिक संस्कार माना जाता था, जो कि आज भी माना जाता है, लेकिन उस समय ये एक परिवार के बीच समझौता माना जाता था। सिर्फ परिवार के बीच एक समझौता माना जाता था विवाह को। अब आगे हम लोग देखते हैं इन सब समस्याओं कुरीतियों के बावजूद हमारे यहाँ हिंदू कोड बिल को किस तरह लाया गया। इन्हीं सारी समस्याओं से निपटने के लिए हिंदू कोड बिल जैसी प्रस्तावित योजना को लाया गया। और ये हिंदू कोड बिल लाते कौन है? तो ये एक यूसीसी का ही एक बहुत बड़ा भाग है। और यूसीसी संविधान सभा में लाया जाता है।
बाबा साहेब के द्वारा लाया जाता है ये। अब हिंदू कोड बिल भारत में हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों को एक साथ लाने और सुधारने के लिए भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित किए गए एक कानून का समूह था, जिसे 1 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में पेश किया गया और पूरे 1 साल के बाद इसे एक चयन समिति को भेजा गया था। भीमराव अंबेडकर ने इस बिल को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस बिल को एक साधन माना था। कैसा साधन माना था कि ये जो बिल है, अगर ये पास हो जाता है तो ये समाज में सुधार ला सकता था और साथ ही ये महिलाओं को सशक्त बना सकता था। आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब तो ये संविधान सभा में पेश कर दिया गया और इस चयन समिति को भेज भी दिया गया। अब इसके बाद होता है क्या है, चलिए देखते हैं। 1948 में नेहरू द्वारा अंबेडकर को हिंदू कोड बिल विकसित करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हिंदू कोड बिल विकसित करने के लिए जो उप समिति का अध्यक्ष का जो गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर को चुना गया। अंबेडकर ने 31 अगस्त 1948 को चयन समिति के निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक कदम उठाया और आखिर में होता क्या है कि सदन ने अंबेडकर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि विधेयक पर, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया था, फरवरी 1948 में शुरू हुई कुछ रुक रुक कर चर्चा के बाद इस बिल पर एक साथ चर्चा भी नहीं करी गई संविधान सभा में, जबकि अंबेडकर का मानना था कि इसे बहुत जल्द लागू किया जाए। फिर भी, और ये बहुत जरूरी भी था, उसके बावजूद कि इस सभा में लगातार इसकी चर्चा नहीं करी गई, रुक रुक कर चर्चा की गई। उसके बाद 19 दिसंबर 1949 को विचार किया जाना था, जो कि नहीं की गई और 1950 में कोई समय आवंटित भी नहीं किया गया कि इस बिल पर कब चर्चा की जाएगी। ऐसा कोई समय भी नहीं बताया गया कि अभी नहीं हो रहा तो इस बिल पे आगे कब चर्चा की जाएगी, ऐसा कुछ बताया भी नहीं गया। एक तो कंटिन्यूअसली इस पे चर्चा भी नहीं हो रही थी और जब हो भी रही थी तो भी इसे स्थगित कर दिया जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि फरवरी 1951 में इस विधेयक पर संसद में 3 दिनों तक चर्चा हुई और खंड दर खंड इसकी जांच की गई। यानी फरवरी 1951 में संसद में 3 दिनों तक इसकी चर्चा की गई और उस बिल की खंड दर खंड यानी पार्ट टू पार्ट उस बिल की जांच की गई कि आखिर इस बिल में क्या है, क्या नहीं है और ये किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो इसकी जांच करी गई और उसके बाद क्या होता है देखते हैं। जांच हो जाने के बाद अंबेडकर ने नेहरू से तुरंत हिंदू कोड पर बहस शुरू करने और कम से कम विवाह, तलाक और एक विवाह से संबंधित धाराओं को लागू करने के लिए कहा। लेकिन यह सभा में जल्द ही स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि प्रस्ताव का कोई भी हिस्सा आम चुनाव से पहले अपनाया जाए। एक्चुअली जिस समय हिंदू कोड बिल पे चर्चा हो रही थी, संविधान सभा में पेश की गई, उस समय हमारे यहाँ आम चुनाव होने वाली थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव होने वाली थी 1947 में। तो इस वजह से नेहरू चाहते ही नहीं थे कि आम चुनाव से पहले ये बिल पास हो, क्योंकि ये एक धार्मिक मुद्दा था और इस पे बहुत सारे विरोध हो रहे थे और उनको ऐसा लगता था कि अगर इस बिल को पास कर दिया जाता है तो शायद उनका शासन व्यवस्था नीचे गिर सकता है। तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे और ये बात स्पष्ट हो गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी ये एक संवेदनशील सामाजिक और धार्मिक मुद्दा था और उन्हें हिंदू समाज में विद्यमान परंपराओं और प्रथाओं के खिलाफ सीधी चुनौती का डर था, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्थाएं थी समाज में वो परंपराओं पर बेस्ड थी, प्रथाओं पर बेस्ड थी। तो अगर ये हिंदू बिल पास हो जाता तो वो डायरेक्ट चुनौती थी उन परंपराओं और प्रथाओं की। तो इसीलिए नेहरू इसे धीरे धीरे लागू करने के पक्षधर थे। वे नहीं चाहते थे कि एकाएक ये बिल पास हो जाए और समाज में
व्यवस्था फैल जाए। वो इसे धीरे धीरे लागू करना चाहते थे ताकि समाज इसे स्वीकार सके, समझ सके कि आखिर ये हिंदू कोड बिल है क्या और इसे क्यों लाया जा रहा है, ये हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है। तो वो ऐसा चाहते थे कि धीरे धीरे लागू हो ताकि समाज के जो लोग हैं इसे समझ सके और स्वीकार कर सके। ये जो हिंदू कोड बिल था वो नेहरू की प्रमुख अभियान प्राथमिकताओं में से एक था। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाबा साहेब ही चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लागू हो। इनफैक्ट नेहरू की भी ये प्रमुख अभियान थी कि हिंदू कोड बिल लागू हो, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जीतने पर इसे संसद में के माध्यम से ले जाने का वादा किया था। नेहरू ये वादा किए थे कि अगर उनकी सरकार आती है, वो जीत जाते हैं, उनकी शासन आ जाती है उनकी सरकार, तो वो इसे संसद के थ्रू पेश करेंगे और धीरे धीरे संसद में के थ्रू इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अंबेडकर का यह मानना था कि हिंदू कोड बिल में सुधारों को जल्द और प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। नेहरू के लाख कहने के बावजूद भी अंबेडकर साहब डटे रहे कि नहीं, इसे बहुत जल्द लागू किया जाए। नेहरू बार बार कहते थे कि उनका प्रशासन गिर सकता है, लेकिन ये अंबेडकर बार बार इसे पे जिद पे अड़े थे कि नहीं, इसे लागू किया ही जाए और बहुत जल्द प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आखिर में विधेयक की शुरुआत स्थगित कर दी गई। इसके चलते उनके बीच असहमति भी बढ़ गई। नेहरू और बाबा साहेब के बीच इस वजह से असहमति भी बढ़ गई, क्योंकि बाबा साहेब इसे बहुत जल्द लागू करना चाहते थे और नेहरू इसे आम चुनाव से पहले लागू करना नहीं चाहते थे। रीजन बस इतना था कि उनका प्रशासन गिर सकता था। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। विधेयक पर स्थगित के बावजूद भी अंबेडकर ने विधेयक को 17 सितंबर 1951 को पेश करने के लिए मना लिया। यानी विधेयक पर स्थगित कर दी गई। बार बार एक दूसरे को धमकी देने के बावजूद कि शासन प्रशासन गिर सकती है, लेकिन 17 सितंबर 1951 को पेश करने के लिए अंबेडकर ने नेहरू को मना लिया। उसके बावजूद कि इसमें विरोध कम हो, इसलिए इसको 4 भागों में विभाजित किया गया। हालांकि विधायिका में कानून एक बार फिर पराजित हो गया और जब अंबेडकर को यह महसूस हुआ कि नेहरू और उनकी सरकार इस बिल को लागू करने में संजीदा नहीं है, तो उन्होंने 1951 में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो कानून मंत्री के पद पे थे, तो उन्होंने जब एक बार फिर से 51 में पराजित हो गया विधेयक, तो उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा ही दे दिया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से किए गए एक भाषण में कहा कि उनके इस निर्णय का कारण सिर्फ ये है कि हिंदू कोड बिल को दिया गया व्यवहार और इसे लागू करने में प्रशासन की असफलता है। बाबा साहेब वो बहुत कट्टर थे और वो ऐसा इसलिए थे क्योंकि उन्होंने खुद दलित होने का अभिशाप झेल चुके थे। वो खुद समाज में इन कुरीतियों से खुद पे हुए जुर्म को खुद ही झेल चुके थे कि कितनी सारी समस्याएं होती है इनकी वजह से। दलित तो बहुत बड़ी समस्या थी उन समाज की, नहीं उन्हें सार्वजनिक स्थल पे जाने दिया जाता था, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी उस समय। तो वह खुद दलित होने का अभिशाप झेल चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि अगर समाज में सुधार लाना है तो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हिंदू कोड बिल पास की जाए। अंबेडकर का दृष्टिकोण राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के प्रति था। वे मानते थे कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, खासकर दलितों और महिलाओं के अधिकार क्षेत्र में। जबकि नेहरू की नीति अधिक उदारवादी और प्रगतिशील थी। नेहरू धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को लेकर ज्यादा सतर्क थे। अब हम आगे देखते हैं कि हिंदू कोड बिल का किस तरह से आलोचना किया जाता है, किस तरह से इसका विरोध किया जाता है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। हिंदू कोड बिल काफी विवादास्पद रहा। समाज की रूढ़िवादी तबके ने इसका
काफी विरोध किया था। खासकर खासकर ये जो विरोध हो रहा था वो महिलाओं को दिए गए अधिकारों की वजह से हो रहा था। और दूसरी तरफ पारंपरिक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक सांस्कृतिक संगठन धर्म संघ के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। तो जो भी रक्षक थे हिंदू धर्म के, वो सभी जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे थे हिंदू कोड बिल के विरुद्ध में। इतने विरोध के बावजूद भी 1950 और 51 में नेहरू और अंबेडकर ने बिल पास करने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहे थे। आरएसएस और दूसरे रूढ़िवादियों के विरोध के कारण असफल हो जा रहे थे। और जब 1951 और 1951-52 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शानदार जीत के बाद नेहरू को प्रधानमंत्री के स्वरूप में उनके पद पर बहाल किया गया और तब उन्होंने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया। अंततः 1952 और 56 के वर्षों के बीच इनमें से प्रत्येक को संसद द्वारा सफलतापूर्वक लाया। इनमें से प्रत्येक को तात्पर्य वो है कि जब हिंदू कोड बिल पेश की गई थी संविधान सभा में, तो उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। विरोध को रोकने के लिए मिलने से 4 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, विरोध चलता ही रहा। लेकिन जब नेहरू की सरकार आ जाती है तब इसे एक मसौदा तैयार किया जाता है इसको लागू करने के लिए। और 52 से 56 के वर्षों के बीच इनमें से उन चारों में से प्रत्येक को सफलतापूर्वक संसद में लाया जाता है और 4 अलग अलग अधिनियमों में पारित किया गया। अब ये 4 अलग अलग अधिनियम कौन थे, तो अभी हम उसको देखेंगे। उसमें से एक था हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सर्वप्रथम उन 4 एक्ट में से सर्वप्रथम हिंदू विवाह अधिनियम को लागू किया गया 1955 में, और ठीक उसके अगले वर्ष 3 एक्ट पास किए गए। बाकी के जो 3 अधिनियम थे उनको 1956 में पास किया गया, लेकिन एक समय में पास नहीं किया गया, तीनों को अलग अलग समय में पास किया गया। 1956 में ही किया गया, लेकिन अलग अलग समय पे किया गया। जिसमें से एक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दूसरा है हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956, तीसरा है हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम 1956। इस रूप में चारों के चारों अधिनियम एक एक करके संसद द्वारा सफलतापूर्वक पारित कर दिया गया। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि हिंदू कोड बिल का उद्देश्य क्या था। अब हिंदू कोड बिल तो आ गया, विरोध भी हुआ और लास्टली लागू भी हो गया। फाइनली ये लागू हो गया और आज हम लोग इसी चारों एक्ट को हिंदू लॉ में पढ़ते भी है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हिंदू कोड बिल का उद्देश्य क्या था लाने के पीछे। तो चलिए उद्देश्य देखते हैं क्या सब था। तो ये स्पेशली महिलाओं के लिए था, क्योंकि महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं था उस समय, और समाज में अगर हम प्रगति चाहते थे, उन्नति चाहते थे, तो महिलाओं को समान अधिकार देना बहुत जरूरी था। तो इसमें महिलाओं के लिए बहुत से अधिकार थे। उस बिल का उद्देश्य में हम सब देखते हैं कि पहला था महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार, कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया जाए। दूसरा था विवाह, यानी एक विवाह, जो पहले बहुविवाह का प्रचलन था, पुरुष एक से अधिक विवाह कर लाते थे और तलाक की बहुत ही दुर्लभ जटिल प्रक्रिया थी, जिसकी वजह से मिली तलाक होता ही नहीं था, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था। अगर रेयर केस में होता भी था तो बहुत जटिल प्रक्रियाएं थी। तो तलाक जैसी प्रावधान लाया गया ताकि महिलाएं अगर ऐसी कोई समस्याएं आती है तो वो तलाक ले सके। और दूसरा था दत्तक ग्रहण। जैसे पहले था कि दत्तक ग्रहण केवल पुरुष ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दत्तक ग्रहण महिलाएं भी ले सकती हैं। तो यही सब उद्देश्य था कोड बिल का, और ये हमारे अधिनियम में दिया भी गया है। जब हम दत्तक ग्रहण अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि महिलाएं भी दत्तक ग्रहण ले सकती हैं। और जैसे पहले था ना कि केवल पुरुष बच्चे को अगर लिया जाता था तो ही संभव था, अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसको नहीं लिया जाता था। तो अब इन सब चीजों के लिए भी प्रावधान दिया गया कि अब किसी भी मेल और फीमेल किसी भी चाइल्ड को लिया जा सकता है, किसी भी
जाति के बच्चों को लिया जा सकता है। जैसे पहले था कि उच्च जाति के बच्चों को ही गोद लिया जाता था, निम्न जाति के बच्चों को गोद तक नहीं लिया जाता था। तो ये सब समस्याओं का हल निकाला गया इसमें। और नेक्स्ट है उत्तराधिकार कर्म को बदलना। जैसे पहले की जो व्यवस्थाएं थी उत्तराधिकार के लिए, वो अब चेंज कर दी गई। अब एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे अधिनियम में दे दिया गया कि उत्तराधिकार में अब मृतक की संपत्ति किसको किसको और कितने कितने पोर्शन में जाएगी, तो उसके लिए भी नियम बनाया गया। दूसरा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक जैसी समस्या को जड़ से हटाया गया कि ये दलित, उच्च जाति, निम्न जाति, इन सब में भेदभाव किए बिना पर्सनल लॉ जो है, पर्सनल मैटर पे समान रूप से सभी के लिए एक समान होंगे। आगे देखते हैं, संपत्ति में जन्म सिद्ध अधिकार को समाप्त किया गया। जैसे पहले होता था कि कोई संपत्ति है तो उन्हीं की चली जा रही है, वो किसी और को अंतरित नहीं होती थी। तो ये इन सब चीजों को हटाया गया। अब संपत्ति का अंतरण भी बहुत जरूरी है। अब दूसरा है जीवित रहने पर संपत्ति। अगला है बेटियों के लिए आधा हिस्सा, जो कि अभी अभी कुछ समय पहले एक अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया कि बेटियों को पारिवारिक संपत्ति में आधा हिस्सा होगा। नेक्स्ट है महिलाओं की सीमित संपत्ति को पूर्ण संपत्ति में बदलना। यानी महिलाओं की जो संपत्ति हुआ करती थी उस समय में, जैसे कि विवाह उपरांत जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे, तो उनपे उस पूरे परिवार का हक हो जाया करता था करके उनके, वो संपत्ति उसकी रह ही नहीं जाती थी, उस पर उसकी सीमित शक्ति थी। पूर्ण रूप से वो अपने संपत्ति का उपयोग या फिर जिस तरह किसी को गिफ्ट देना, कुछ करना, वो उनके डिसीजन पर डिपेंड नहीं करता था। तो यही प्रावधान लाया गया कि जो महिलाओं की अपनी संपत्ति है, चाहे उन खरीदा हुआ संपत्ति हो या गिफ्ट में मिला हुआ संपत्ति हो, जैसी भी संपत्ति हो, जो उनकी खुद की संपत्ति है, उस पर उनका पूर्ण अधिकार, ऐसी व्यवस्थाएं लाई गई। अब हम आगे देखते हैं कि क्या सब बदलाव हुआ। उद्देश्य हम देख लिए कि हिंदू कोड बिल में क्या क्या उद्देश्य थी, इस रीजन से लाया जाता था। और फिर जब हिंदू कोड बिल 4 अलग अलग अधिनियमों के रूप में लागू हो जाता है, तो उसके अंतर्गत हम क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो चलिए लास्टली कंक्लूज करके हम देखते हैं कि क्या कंक्लूजन हमारा निकलता है, क्या 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 बदलाव आया। तो सर्वप्रथम बहु विवाह पर रोक लगाया गया। यानी अब हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें एक विवाह का प्रावधान है। अगर पत्नी जीवित है, पत्नी ही नहीं, अगर दाम्पत्य में पति या पत्नी कोई भी अगर जीवित है, तो इनमें से कोई दो विवाह नहीं कर सकते। दो विवाह का प्रावधान नहीं है, एक विवाह का प्रावधान दिया गया। और दूसरा मिश्रित विवाह को संभव बनाना, जिसे जाति विशेष पर जो आधारित थी उसे हटाया गया। तीसरा ये कि तलाक का अधिकार दिया गया कि अब पहले था ना कि सिर्फ हस्बैंड ले सकते थे, महिलाएं नहीं ले सकती थी, तो अब महिला पुरुष दोनों को ही अधिकार दिया गया। जैसा कि हम सब देखेंगे आगे कि महिलाओं को विशेष का कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिया गया है अमेंडमेंट के द्वारा। अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट कर करके महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दे दिया गया तलाक के संबंध में। तो आगे देखते हैं विधवा विवाह को मान्यता दी गई। जैसे पहले था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो सती प्रथा की जो व्यवस्था चल रही थी, तो उसमें हस्बैंड की डेथ हो गई तो पत्नी को भी उस चिता पे चला दिया जाता था साथ में ही। तो उन सब का समाप्ति किया गया और विधवा विवाह को मान्यता दी गई कि अगर हस्बैंड का डेथ हो जाए तो विधवा दोबारा से शादी कर सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी जाति के बच्चों को गोद लेने की अनुमति दी गई। यानी गोद लेने में जो उस जाति के वर्गों के बच्चों को गोद दी जाती थी, वो जाति उन्मूलन कर दी गई। आगे देखते हैं विरासत, उत्तराधिकार जैसी व्यवस्था लाई गई। अब महिलाओं को भी उत्तराधिकार दिया जाता है, पारिवारिक संपत्ति में भी अधिकार दिया गया। संरक्षता पर उच्च जाति के पुरुष अधिकार को समाप्त किया गया। जैसे कि पहले देखते थे कि हमारे जो गार्जियन मेल मेंबर ही होते थे, यानी हमारे फादर दादा ऐसे ही होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब हमारी गार्जियन माता भी हो सकती हैं। तो संरक्षता पर जो उच्च जाति के मतलब सिर्फ पुरुष का जो अधिकार था, तो उसको हटा के महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। नेक्स्ट ये है कि महिलाओं को व्यापार करने आदि का भी अधिकार दिया गया। जैसे पहले दिन है कि महिलाएं घरेलू कामकाज में घर के चारदीवारी में सीमित कर रह जाती थी, तो उन्हें बाहर निकलने का मौका दिया गया कि अब वो बाहर निकले, अपना कारोबार करे, अपना व्यापार करे।
तो उन्हें व्यापार करने तक का भी अधिकार दिया गया, यानी महिलाओं को अब पुरुष के समान अधिकार दिया गया। समाज में महिला और पुरुष को समान देखा जाने लगा। तो हिंदू कोड बिल यही था, यही उसका उद्देश्य था। और लागू होने 4 अधिनियम में लागू होने के बाद ये सब बदलाव देखने को मिला, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब हम धीरे धीरे लाएंगे, चैप्टर वाइज कवर करते जाएंगे, तो इन 4 एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि इनका जो अधिकार है कैसे कैसे है, उन 4 एक्ट में हम डिटेल में देखेंगे वहां पे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज अपना कमेंट फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ हिंदू लॉ, ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ, और फिर हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम एक एक करके कवर करेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।